तो देखिए, सबसे पहले तो अपने आप को बेवकूफ़ समझना बंद करिए, बल्कि हर व्यक्ति अपने लेवल पर इंटेलिजेंट होता है। और यूँ समझिए कि हर व्यक्ति इंटेलिजेंट ही होता है, बस कई बार कुछ छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं जिनकी वजह से लोगों को ये लगता है कि शायद वो लोगों से कमतर है, या वो किसी से बेहतर नहीं है, या उनसे कोई ज़्यादा बेहतर है, वो कम बेहतर है। इस सोच की वजह से कई सारे लोग हैं जिनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। और असफलता के कई कारणों में से एक कारण ये भी है कि लोग अपने आप का सही आकलन नहीं कर पाते, अपने आप की वैल्यू कम लगाते हैं, और आपको ये गलती कभी नहीं करना है। और मैं इसमें कहीं भी ईगो की बात नहीं कर रहा, या कुछ इस तरीके की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप बेहतर है, बाकी दुनिया का हर आदमी बेवकूफ़ है, या दुनिया के सारे लोग कमतर हैं, आप बेहतर हैं। मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ। वो अपने लेवल पर बेस्ट है, बेहतर है, लेकिन आप भी बेस्ट और बेहतर है। आपको ये थिंकिंग अपने अंदर लेकर आना है। क्योंकि एक चीज़ समझिए, इसको आप ऐसे समझिए, मैं आपको थोड़ा सा डीप ले चलता हूँ कि मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है ना भाई, साइंस में एक्सपर्टीज़ है, उनको कई सारे आविष्कार करे हैं, वो अपनी फील्ड में बहुत बेहतर है। लेकिन अगर उस साइंटिस्ट से हम कहें कि भैया आपको खाना बनाना, आपको कुकिंग करना है, तो हो सकता है शायद वो साइंटिस्ट को खाना बनाना नहीं आता हो, या वो उस चीज़ में, उस फील्ड में फेल हो जाएंगे। साइंस में वो बेहतर है, लेकिन कुकिंग में हो सकता है कि शायद वो बेहतर ना हो, या उस चीज़ की उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं हो। इसका ये मतलब तो नहीं है कि साइंटिस्ट बेवकूफ़ है भाई, वो अपनी फील्ड में, अपने क्षेत्र में, अपने काम में बेहतर है, और यही इंटेलिजेंसी है। या उन्हें कोई काम जब सीखना होता है तो वो लर्निंग कर लेते हैं, वो गुड लर्नर है, अच्छे स्टूडेंट है, ये चीज़ें मैटर करती है। लेकिन अब आप दूसरे लेवल पर इसे देखिए कि मेरी माँ तीसरी तक पढ़ी हुई है ना, तीसरी क्लास उन्होंने स्टडी करी है, लेकिन वो कुकिंग की साइंटिस्ट है ना, उस चीज़ में उनको महारत हासिल है, वो बेहतर से बेहतर खाना पका सकती है। साइंटिस्ट जिस तरह साइंस में बेहतर है, मेरी माँ कुकिंग में बेहतर है। अगर आप साइंटिस्ट से कुकिंग का कहोगे तो वो कुकिंग में फेल हो जाएगा। वैसे ही अगर मेरी माँ से आकर आप साइंस की बातचीत करोगे, या साइंस से रिलेटेड कोई चीज़ कहोगे, तो वो उसमें फेल हो जाएगी, बिकॉज ये उनकी फील्ड नहीं है, उनका क्षेत्र नहीं है, इस चीज़ में उन्होंने कुछ करके नहीं रखा हुआ, या इस चीज़ को उन्होंने सीखा नहीं है। सिंपल सा तरीका है। तो बात ये नहीं होती कि भैया क्या है, बात ये होती है कि आपको एक चीज़ अपने अंदर लेकर आना है, आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ बढ़ाओ, कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है। आप किस तरह से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, आप चीज़ों को किस तरह से सीखते हैं, आप चीज़ों में किस तरह एक नया नज़रिया डालकर उन्हें एक अलग वे में देख सकते हो, ये इंटेलिजेंसी है, और यही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, जैसे आज मैं हूँ, मुझे ऐसा थोड़ी सब कुछ आता है, जैसे बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं आता। कई बार तो ऐसा होता है कि एक 5वीं क्लास का बच्चा जिस चीज़ का आंसर दे पाता है, हम कई बार नहीं दे पाते, हमें पता ही नहीं होता, हमने उस चीज़ को कभी सुना ही नहीं है, उसको देखा ही नहीं है, उसके बारे में कभी पढ़ा ही नहीं, तो हमारी उसकी नॉलेज नहीं होती। लेकिन एक 5वीं क्लास का बच्चा आता है और उसका जवाब दे देता है। अब इसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि भैया वो इंटेलिजेंट है, हम बेवकूफ़ है, या फिर एक कॉमन सेंस की बात है। तो इसके पीछे का थॉट समझिए। इंटेलिजेंसी होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को सीखते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन एबिलिटी क्या है, आपकी लर्निंग एबिलिटी क्या है। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया कि भैया साइंटिस्ट साइंस में बेहतर है, उस फील्ड के मास्टर है, उसमें एक्सपर्टीज़ है, वो बड़े से बड़ा आविष्कार कर देंगे, लेकिन उनको कहो कि भैया आप तो भिंडी बना के खिला दो, तो वो शायद हो सकता है उस चीज़ में फेल हो जाए। तो ये बेवकूफ़ी या इंटेलिजेंट का सिंबल नहीं है। और आप मुझे बताइए कि किसने तय करा, ये पैमाना किसने डिसाइड करा कि भैया ये आदमी इंटेलिजेंट है और ये बेवकूफ़ है। भैया आइंस्टाइन इतने बड़ा साइंटिस्ट थे, लेकिन उनको अपने जूते की लेस बांधना कभी नहीं आई। और ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से हम आइंस्टाइन को बेवकूफ़ कह देंगे, उन्होंने कभी उस चीज़ को महत्व ही नहीं दिया, उन्होंने इतना ज़रूरी नहीं समझा उस चीज़ को कि कभी जूते बांधने का या लेस बांधने को वो सीख ले उस काम को, उन्हें गैर जरूरी लगता था, उन्होंने कभी उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया, उसको कभी सीखा ही नहीं, और उन्हें कभी आया ही नहीं। तो इससे तो तय नहीं किया जा सकता ना कि वो आदमी समझदार है या बेवकूफ़ है। भाई साइंटिस्ट थे, आइंस्टाइन को बहुत बुद्धिमान माना गया है, लेकिन एक छोटा सा काम भले उन्हें नहीं आता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे आप है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको नहीं आती, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आपको नहीं आते, ऐसी बहुत सारी थ्योरी होगी जो आपको नहीं आती, तो इससे तय नहीं होता कि आप बेवकूफ़ है। या किसी को आती है तो इससे तय नहीं होता कि समझदार है। हो सकता है आपको ऐसा कोई काम आता हो जो उन्हें नहीं आता हो। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये चीज़ जिस दिन आप समझ लेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा है कि आपको खुद के बारे में राय बेहतर हो जाएगी, और इसकी वजह से आपको मदद मिलेगी हर फील्ड में कुछ ना कुछ काम करने की, है ना। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगी। तो इसको बेसिकली इस चीज़ से समझिए आप। जैसे कि फोर्ड के बारे में कहा जाता था कि हेनरी फोर्ड 4वीं क्लास पढ़े हुए थे, है ना। कई बार उन्हें बेवकूफ़ भी कहा गया, कई पत्रकारों ने उनके ऊपर कई सारी टिप्पणी भी करी, लेकिन उस आदमी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जबकि उन्होंने फोर्ड बनाई, है ना, 4वीं पढ़ा लिखा आदमी था, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इंटेलिजेंसी का लेवल ये नहीं है कि भैया आपको क्या आता और क्या नहीं आता, वो इस बात से है कि आप क्या सीख सकते हैं, आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ कितनी हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन एबिलिटीज़ कितनी हैं, आप चीज़ों को नए नज़रिए से देख पाते हैं या नहीं देख पाते। और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ में। और जिस दिन ये बात आपने समझ ली ना, आप अपने आप को बेवकूफ़ समझना भी बंद कर देंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि कमतर है। जैसे आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है,
आप जिस बर्थ पर है, आपकी नीचे वाली बर्थ पर एक और आदमी है जो सफ़र कर रहा है। भाई सफ़र के दौरान होता ही, हम तो इंडियन है भाई, बातचीत कर लेते हैं, कई सारा परिचय हो जाता है या आपस में चर्चाएं करने लगते हैं हम हमारे आस पड़ोस के लोगों से। भैया आप अपने नीचे जो नीचे वाली बर्थ पे आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, आप उनके बारे में जान रहे हैं, अपनी कुछ चीज़ें शेयर कर रहे हैं। आप जब गए तो उनकी स्लीपर डाल के ही चले गए, है ना, कई सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन आपको एक आध घंटे के बाद ये बात पता चलती है बातों बातों में कि भैया वो शहर के IAS है, जिस शहर में आप जा रहे हैं वो भी उसी शहर में जा रहे हैं और वहाँ के IAS अधिकारी है या बड़े पद पे है, कलेक्टर है वहाँ के। अब आप मुझे बताइए कि जो 2 घंटे पहले आप उनसे जो बातचीत कर रहे थे या जिस तरीके का आपका उनके साथ व्यवहार था, क्या अब भी वो रहेगा? वही आदमी है, वही ट्रेन है, वही सफ़र है, सब कुछ वही है। तो फिर उस आदमी को लेकर आपका व्यवहार किस बात से बदल गया कि अब आपको एक जानकारी में ये चीज़ आ गई कि भैया ये शहर के कलेक्टर है ना, ये बड़े अधिकारी है, ये यहाँ के करता धरता भैया इस शहर के। तो अब आपका नज़रिया बदलेगा उस आदमी को लेकर, है ना। तो वो हो सकता है कि अब आप उतने कॉन्फिडेंस से उनसे कुछ नहीं मांग पाए जो पहले मांग रहे थे। तो ये फ़र्क पैदा कर देती चीज़ें, और यही हमारे साथ होता है कि हमारे माइंड में कुछ छोटे छोटे बैरियर होते हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि यार मैं तो इंटेलिजेंट नहीं हूँ, या मैं तो बेवकूफ़ हूँ, या मुझ में उतनी समझ नहीं है, या दूसरे लोग स्मार्ट है मैं स्मार्ट नहीं हूँ। ये चीज़ें हमारे अंदर घर कर लेती है और ये चीज़ हमारे कॉन्फिडेंस को गिरा देती है। तो जिस दिन आप ये चीज़ समझ जाएंगे ना, ये बड़ा ईजी है, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है और मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ क्योंकि ये दिन मैंने भी देखे हैं। एक समय था, एक वक्त था जब मैं भी अपने आप को बेवकूफ़ या दूसरों से भद्दा या कम स्मार्ट या कम टैलेंटेड या गरीब या ऐसी चीज़ें मैं अपने बारे में राय रखता था। जब ये राय बदली तो धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक होने लगती, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, मेरा पब्लिक स्पीकिंग बेहतर हुई, साथ में मैं अपने बिजनेसेस ग्रो कर पाया, मैं धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाया, बिकॉज ऑफ कि मैंने अपनी थिंकिंग को बदल लिया कि भैया ये चीज़ें करने से कुछ नहीं होगा, एक अलग वे में देखेंगे तो शायद चीज़ें बेहतर हो सकती। और इंटेलिजेंसी का कोई पैमाना नहीं है दुनिया के अंदर, है ना। ज़्यादा IQ वाले लोगों से ज़्यादा सक्सेसफुल वो लोग हैं जिन्हें बैक बेंचर्स कहा जाता है, जो अपने स्कूल में अच्छे नंबर नहीं ला पाते थे, या जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, या फिर जिनको आंकड़े याद नहीं रहते। ऐसे कई सारे लोगों से आप मिलेंगे जो दुनिया में 150, 160, 170 IQ वाले लोगों से ज़्यादा सक्सेसफुल है, बिकॉज ऑफ उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता उस चीज़ से, राइट। उनकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, उनकी लर्निंग अच्छी है, उनकी डिसीजन इफिशियंसी अच्छी है, उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है और वो लाइफ में सक्सेसफुल हो गए। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। तो आप भी अगर ये चीज़ें समझ लेंगे तो इससे आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। मुझे लगा कि ये चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो ऐसे हमारे साथ बने रहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको टाइम पे वीडियो मिलते रहे।